ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट के एपिसोड 9 को। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना और अभी के अभी लाइक कर दो इस वीडियो को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बहुत ज्यादा टेंशन भरे माहौल के साथ। सब यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन में है, लेकिन अयाना कोजी अभी भी अपना वो पोकर फेस बना के बैठा हुआ है। यानी हाँ, उसकी फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर होरिकिता बहुत टेंशन में है और वो ये सोच रही है कि अब इसके आगे क्या होगा। यहाँ से अयाना कोजी क्लास में से उठ के चला जाता है और अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि अयाना कोजी सकाया नागी के साथ है। सकाया नागी अयाना कोजी से कहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वाला एग्जाम तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर सकाया नागी ये भी बताती है कि वो ये नहीं चाहती कि अयाना कोजी इतनी आसानी से स्कूल से बाहर निकले, इसीलिए उसने ही क्लास ए के सारे प्रेज वोट अयाना कोजी को दिए थे। सो बडीज, अब तुम ये बात समझ ही गए होंगे कि क्यों अयाना कोजी जीता और पूरी की पूरी क्लास सी शॉक में गई थी। सकाया नागी की बात सुनने के बाद अयाना कोजी कहता है, तुमने यामाउची को क्यों निकलवाया? सकाया नागी कहती है, तुम्हें याद नहीं है क्या, उसने मेरे साथ रूड बिहेव किया था ट्रेनिंग कैंप में। और सकाया नागी इस वाली सीन की बात कर रही होती है जहाँ पर यामाउची ने गलती से सकाया नागी को गिरा दिया था। इन सभी बातचीत के बाद यहाँ पर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। वो आदमी आते के साथ ही इन दोनों से कहता है, आज से मैं इस स्कूल का बोर्ड चेयरमैन हूँ। और इस कैरेक्टर का नाम है सुकीशिरो। उस आदमी को देखने के बाद अयाना कोजी भी उसका नाम लेता है। सुकीशिरो, तुम कौन हो? सुकीशिरो उनसे कहता है, आज मेरा स्कूल का पहला दिन है, क्या तुम बता सकते हो कि ये स्टाफ रूम का है? सकाया नागी सुकीशिरो से कहती है, मुझे ये लगता है कि आपने हमें सर्विलांस कैमरा में देख लिया है, इसलिए आप हमें यहाँ पर चेक करने आए हैं। सुकीशिरो यहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, तुमने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी अभी। इसके बाद जैसे ही सकाया नागी सुकीशिरो को स्टाफ रूम का रास्ता बताती, सुकीशिरो यहाँ पर बदतमीजी पे उतर जाता है। सुकीशिरो यहाँ पर सकाया नागी के स्टिक पे लात मार देता है, जिससे कि सकाया नागी गिरने लगती है। मजे की बात यह है कि अयाना कोजी उसको बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन सुकीशिरो अयाना कोजी का हाथ पकड़ के उसे दीवार की तरफ धकेल देता है। कि अयाना कोजी के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हुए हैं क्योंकि वो यहाँ पर थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा है। एनीवेज, सुकीशिरो यहाँ पर अयाना कोजी से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उतने अच्छे नहीं हो। क्यों टाका अयाना कोजी। यहाँ पर दूसरी तरफ सकाया नागी सुकीशिरो से कहती है, तुमने जो अभी अभी करा वो बहुत वाहियात काम था। इस पर सुकीशिरो कहता है, जहाँ तक मुझे याद है सकाया नागी, तुमको अयाना कोजी को स्कूल से बाहर निकलवाने के ऑर्डर दिए गए थे। इस पर सकाया नागी कहती है, सिंपल सी बात है कि स्कूल के ऑफिशियल अपनी मर्जी से किसी भी स्टूडेंट को निकाल नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्हें मेरा सहारा लेना पड़ा। आगे वो ये भी कहती है कि अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसी बदसलूकी करना गलत बात है। सुकीशिरो कहता है, तुम चिंता मत करो, ये जो सर्विलांस कैमरा है ये चेंज कर दिए गए हैं। इसके बाद वो अयाना कोजी से बात करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पापा से बात करी थी और उन्होंने बस मुझे एक ही बात कही, जल्दी से घर वापस आ जाओ, मैं ऐसे और चाइल्डिश गेम नहीं खेलने वाला। सुकीशिरो ये भी कहता है कि अगर तुम इस बात से एग्री करते हो तो 2 बार ब्लिंक करो, लेकिन अयाना कोजी ब्लिंक नहीं करता। 2 बार क्या, 1 बार भी नहीं। ये देखकर सुकीशिरो कहता है, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप इस स्कूल से नहीं निकलने वाले। इसके बाद सुकीशिरो अयाना कोजी को चोक करने की कोशिश करता है। सुकीशिरो अयाना कोजी को अब छोड़ते हुए कहता है, मैं इस स्कूल में ऑफिशियली काम अप्रैल से करने वाला हूँ। और ये बोलने के बाद सुकीशिरो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सकाया नागी अयाना कोजी को कहती है, तुमने उससे फाइट बैक ना करके अच्छा किया। अयाना कोजी कहता है कि ऐसा मैंने इसीलिए करा क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो फुटेज का किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। ये कहने के बाद अयाना कोजी ये भी कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो, हमारे बीच में जो कॉन्टेस्ट है उसको हम जारी रखते हैं। ये सुनकर सकाया नागी कहती है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद अगला सीन क्लास सी का होता है। यहाँ पर मिस साई कह रही होती है कि वो ये अनाउंस करने वाली है कि फाइनल एग्जाम कैसे होंगे। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इन लोगों का एक और स्पेशल एग्जाम होने वाला है और ये फाइनल होगा फर्स्ट ईयर का। और इस एग्जाम का नाम है इवेंट सिलेक्शन एग्जाम। एंड सेम ये एग्जाम पेपर शफल जैसा होने वाला है, जहाँ पर क्लासेस एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगी। अगर बड़ी तुम्हें पता नहीं है कि पेपर सफल एग्जाम क्या है तो इसके लिए तुम सेकंड सीजन देखो, इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एनीवेज, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना कि ये एग्जाम कैसा होने वाला है। मिस साय बताती है कि सारे स्टूडेंट कोई से भी 10 इवेंट्स को चुन सकते हैं। इसके बाद वो ईके से कहती है, अगर तुम्हें ये समझना है तो इसके रिगार्डिंग तुम्हें जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं तुम पूछ लो। और पता नहीं क्यों यहाँ पर मैडम का मूड बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ईके यहाँ पे कहता है, मैडम अगर आपकी एक्सप्लेनिंग के बीच में मैं कुछ बोल दूंगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। बट ये सुनकर मिस साई कहती है, अगर मैं एक्सप्लेन करूं और तुम बीच में इंटरप्ट ना करो तब तक मजा कहाँ आएगा। मतलब हाँ, ये थोड़ा लाइट सीन चल रहा है यहाँ पर। एनीवेज, यहाँ पर ये कहता है, मैम क्या मैं रॉक पेपर और सीजर को एज अ इवेंट चुन सकता हूँ? मिस साई कहती है, हाँ बिल्कुल चुन सकते हो। एग्जाम के रूल्स को आगे बताते हुए मिस साई कहती है, एक इवेंट को दोबारा से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ऐसे इवेंट्स को भी नहीं चुन सकते जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स लगे या फिर ज्यादा इक्विपमेंट्स का यूज हो। और अगर बात करें एकेडमिक्स की तो इस पर स्कूल वाले
एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट का पेपर बनाएंगे। इसी के साथ क्लास सी जिस क्लास के साथ कम्पीट करेगी वो क्लास भी 10 इवेंट सिलेक्ट करेगी। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल 20 इवेंट्स हो जाएंगे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि इन्हें वो 20 के 20 इवेंट्स खेलने नहीं है, क्योंकि टेस्ट वाले दिन हर एक क्लास को 10 में से खाली 5 इवेंट्स को ही सिलेक्ट करना है जिन्हें वो खेल सकते हैं। इसके बाद स्कूल वाले हर एक राउंड में एक रैंडम इवेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ अगर किसी एक स्टूडेंट ने अगर इवेंट खेल लिया तो वो दोबारा नहीं खेल सकता। अब मिस साई की इतनी सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर साटो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन मुझे पता है बडीज तुम कंफ्यूज नहीं हुए होगे, क्योंकि तुम्हें मैंने जो एक्सप्लेन करा है। इसके बाद एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इस इवेंट में एक स्टूडेंट को कमांडर बनाया जाएगा जो कि किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन वो इवेंट्स में बोनस पॉइंट जरूर ले सकता है। और ये होगा कैसे, ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर हसाबे कहती है कि हारने वाली क्लास के साथ क्या होगा। इस पर मिस साई बताती है कि हारने वाले क्लास के कमांडर को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगले सीन में यहाँ पर क्लास खत्म हो चुकी है। क्लास के अंदर सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हिराता और कोएंजी गायब हैं। होरिकिता यहाँ पर ये कहती है कि अब हिराता यूजलेस हो चुका है, इसलिए मुझे हर चीज खुद करनी होगी। यहाँ पर सूडो खड़ा होता है और कहता है डिस्कशन शुरू हो, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कहना है। पिछले एग्जाम के रिजल्ट से बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। इसके बाद वो ईके से कहता है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना ईके? ईके कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आयाना कोजी को सबसे ज्यादा प्रेज्ड वोट कैसे मिले। ये सुनकर होरिकिता कहती है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन सूडो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि उसे सब कुछ आयाना कोजी के मुंह से ही सुनना है। ये सारी बातें सुनने के बाद आयाना कोजी कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। सूडो कहता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, तुम नंबर 1 पे आए और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम ये आए कैसे। तभी होरिकिता कहती है मुझे नहीं लगता कि आयाना कोजी इसका आंसर दे पाएगा, क्योंकि ये उसके मतलब की बात ही नहीं है। होरिकिता बोलती है तुम्हें याद है ना कि यामाउची ने क्या कहा था? यामाउची ने कहा था कि एक बार सकायानागी से पूछना चाहिए। यामाउची ने सकायानागी के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट बनाया जहां पर सकायानागी ने उसको धोखा दे दिया। यहाँ पर होरिकिता गैस कर रही है कि आयाना कोजी आखिर जीता कैसे, क्योंकि एक्चुअली मैं उसे खुद भी नहीं पता कि आयाना कोजी जीता कैसे। आगे वो ये भी कहती है कि यामाउची जो एक्सपेल्ड हुआ उसका सबसे बड़ा रीजन खुद होरिकिता ही है। ये सारी बातें सुनने के बाद सूडो शांत हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आयाना कोजी खड़ा होता है और सबसे कहता है कि क्या मैं इस स्पेशल एग्जाम का कमांडर बन जाऊं। ऐसा आयाना कोजी इसलिए कर रहा है क्योंकि जो क्लास के बच्चे उस पे डाउट कर रहे हैं वो डाउट खत्म हो जाए। ये सुनकर यहाँ पर ईके बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ऐसे तो कोई भी एक्सपेल नहीं होगा हमारी क्लास से। ये सुनकर होरिकिता कहती है कि आयाना कोजी से बढ़िया यहाँ पे कोई भी कमांडर बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास प्रोटेक्शन पॉइंट भी है। इसके बाद ये डिसाइड हो जाता है कि आयाना कोजी ही कमांडर बनेगा। इसके बाद एक मीटिंग होती है। यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट कमांडर हैं और ये वही है जिनके पास प्रोटेक्शन पॉइंट्स है। यहाँ पर टीचर इन सभी कमांडर से कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो पर्चियां पड़ी हैं उनको एक एक करके उठाओ, और जिसकी पर्ची मार्क्ड होगी उसको ये ऑप्शन मिलेगा कि वो अपना ओपोनेंट चुन सकता है। ये सभी एक एक करके पर्चियां उठाते हैं और लास्ट में जो मार्क्ड पर्ची होती है वो क्लास डी के इस नमूने जैसे दिखने वाले बंदे के पास है। अब ये नमूना कहता है कि उसको अपना ओपोनेंट क्लास बी वालों को बनाना है। अब यहाँ पर आयाना कोजी मनी मन सोचता है कि रिजल्ट तो नेचुरल है, क्योंकि उसने पहले इशिज़ाकी और इचिनोसे को कह दिया था कि अगर तुम्हारे पास पर्ची आए तो देख लेना अपना अपना, क्योंकि यहाँ पर आयाना कोजी को क्लास ए वालों को हैंडल करना था। इसके बाद नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर मिस साई अपनी क्लास खत्म करके जा रही होती है एंड साथ ही साथ हिराता भी क्लास खत्म होने के बाद अपने कमरे में जा रहा होता है। लेकिन ये लड़की उसे रोकते हुए कहती है हिराता हमें तो डिस्कशन करना था कुछ। हिराता कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हिराता यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। वो लड़की कहती है कि मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही थी, लेकिन हिराता कहता है कि मेरी चिंता करना बंद करो। यहाँ पर कारियोसावा खड़े होकर कहती है तुम तो अब अपनी हदें पार कर रहे हो योसुके। इस पर हिराता कहता है कि मेरा फर्स्ट नेम लेना बंद करो, तुम्हारा और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। बट यहाँ पे तुम हिराता का चेहरा भी देख सकते हो, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। वो यहाँ पर किसी से भी अच्छे से बात करने के मूड में नहीं है। ये सारी बातें करने के बाद हिराता वहाँ से चला जाता है। होरिकिता कहती है कि हिराता का तो हम कुछ नहीं कर सकते, सो हम अपनी डिस्कशन चालू रखते हैं। वैसे आज यहाँ पर क्लास के अंदर कोएंजी भी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि होरिकिता ने उससे रिक्वेस्ट करी थी कि इस बार तो यार क्लास में रुक जाना। होरिकिता सबसे ये कहती है कि अगर तुम में से किसी को ऐसा लगता है कि तुम कोई सा इवेंट जीत सकते हो तो मुझे अभी बताओ। यहाँ पर अब कोएंजी होरिकिता की बात से ज्यादा एग्री नहीं हो रहा होता है, तो इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो ये कहता है कि मैं अपना टैलेंट तुम्हारे ऊपर यूज करूंगा या नहीं
ये तो मेरी मर्जी है, और वो यहाँ से हंसते हंसते निकल जाता है। यहाँ पर होरिगिता अपना डिस्कशन चालू रखती है और अगला सीन होता है रात का। यहाँ पर रात में आयाना कोची ने कारुइजावा को अपने रूम पे बुलाया हुआ होता है। कारुइजावा कहती है कि अगर हम दोनों को एक साथ किसी ने देख लिया तो किसी को डाउट ना हो जाए। आयाना कोची कहता है कि जो भी अभी तक हुआ हमारे साथ, मुझे नहीं लगता कि कोई हम पर डाउट करेगा। यहाँ पर आयाना कोची आगे बात करे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वो एक इंटरेस्टिंग सी चीज करता है जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। वो खड़ा होता है, अपने ड्रॉज से एक प्रेजेंट निकालता है और कारुइजावा को देते हुए कहता है, तुम्हारा आज बर्थडे है ना। अब बड़ी सी बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी बंदी का बर्थडे किसी बंदे को याद रह जाता है तो वो बंदी बहुत खुश रहती है। तो सेम यहाँ पर कारुइजावा भी बहुत ज्यादा खुश है। इसके बाद कारुइजावा आयाना कोजी से कहती है कि इसके अंदर क्या है, मैं वो देख सकती हूँ। आयाना कोजी कहता है, हाँ तुम बिल्कुल देख सकती हो। एंड जैसे ही वो प्रेजेंट को खोलती है, उसके अंदर से ये नेकलेस निकलता है और वो नेकलेस हार्ट शेप का होता है। कारुइजावा उससे कहती है, ये हार्ट शेप का क्यों है और क्या ये महंगा तो नहीं है ज्यादा। आयाना कोजी कहता है कि ये सस्ता नहीं है, ये महंगा ही है, लगभग ये 20,000 का है। ये सुनकर कारुइजावा शॉक हो जाती है और कहती है, ये महंगा ही है। आयाना कोजी ये भी बताता है कि उसने ये गिफ्ट कहाँ से लिया। एक्चुअली में उसने ये गिफ्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से ली होती है, जिस पर ये लिखा हुआ था कि ये नंबर 1 गिफ्ट है हाई स्कूल की लड़कियों को देने के लिए। ये सुनकर कारुइजावा कहती है, तुम हो बहुत स्मार्ट लेकिन कुछ चीजों में अभी भी बेवकूफ हो। आयाना कोजी कहता है, क्या सच में ऐसी बात है। कारुइजावा कहती है, हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां खुद ही चीजों को पिक करना प्रीफर करती हैं। इसके बाद वो आयाना कोजी से कहती है, क्या तुम्हारे घर में एक मिरर है। आयाना कोजी कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। कारुइजावा कहती है कि एक हार्ट शेप नेकलेस एक बचकानी सी चीज है, लेकिन मन ही मन उसको ये चीज पसंद आ रही है। आयाना कोजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जाते हुए इसको यहीं रख देना, मैं इसको वापस कर दूंगा। कारुइजावा कहती है कि मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ तो मैं किसी भी चीज को अच्छा बना देती हूँ। एट लास्ट वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, जो कि उसको पहले से ही करना था। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है, जहाँ पर आयाना कोजी मानाबू से मिलता है। मानाबू उससे पूछता है कि तुम्हारे स्पेशल एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आयाना कोजी कहता है कि आपकी सिस्टर इसमें अच्छा दिमाग चला रही है। आयाना कोजी मानाबू से कहता है कि मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। वो कहता है कि आप होरिगिता को हमेशा बुरा भला क्यों कहते रहते हो। मानाबू कहता है कि मैं उससे डिसअपॉइंटेड रहता था, उसके मार्क्स को लेकर नहीं बल्कि उसकी कैरेक्टर ग्रोथ को लेकर, क्योंकि होरिगिता एक ऐसी बच्ची थी जो कि हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन अब सुजुने मुझ पे डिपेंडेंट हो चुकी है और मेरी तरह बनने की कोशिश करती है। मानव यहाँ पर बस उसके एटीट्यूड की बात नहीं करता, यहाँ तक कि उसका खाना पीना कलर हर चीज बदल चुकी है। आयाना कोजी ये सब सुन के कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी सिस्टर के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। इस बात पर मानव कहता है, कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि अगर सुजुने उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और खुद की चॉइसेस के हिसाब से चले तो वो मानाबू को भी सरपास कर देगी। ये सुनकर आयाना कोजी कहता है, वो चेंज हो जाएगी, लेकिन वो ये लाइन फिर से रिपीट करते हुए कहता है, मैं उसको चेंज कर दूंगा। इसके बाद आयाना कोजी मानाबू से एक और चीज पूछता है, क्या आप ताचिबाना को डेट कर रहे हो। मानाबू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मानाबू इसी के साथ ये भी कहता है कि मैं तुमसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम जैसा लड़का एक हाई स्कूलर जैसे क्वेश्चन पूछेगा। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि क्या तुमने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनाई। आयाना कोजी कहता है, नहीं फिलहाल तो नहीं। मानव कहता है, इसका मतलब ये है कि मैं सुजुने को तुम्हारे साथ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि तुम उसको गर्लफ्रेंड बना पाओगे अपनी। अब इनकी ऐसी बातें सुनने के बाद ताचिबाना इन दोनों के बीच में आके इनको रोक देती है। अगला सीन क्लास सी का होता है, जहाँ पर होरिगिता सबको ये बता रही होती है कि क्लास ए वालों ने ये सारे इवेंट्स सबमिट करे हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर इवेंट्स टेस्ट होते हैं। इसमें से एक इवेंट चेस भी होता है, जिस पर सूडो कहता है, हमारी क्लास में चेस किसको खेलना आता है भाई। इसके बाद कैमरा एंगल आयाना कोजी की तरफ शिफ्ट होता है। आयाना कोजी कहता है कि चेस खेलते समय कमांडर जो है वो प्लेयर्स को अपने ऑर्डर्स दे सकता है। यानी इसका मतलब ये है बड़ीज कि यहाँ पर हमें आगे चलकर सकारागी वर्सेस आयाना कोजी देखने को मिलेगा। वेल उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि ये हमें देखने को मिलेगा आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। उसके लिए तुम सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी।